हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए और हमें समाकलन करना है log x और पूरे की घातांक 2 का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, मुख्य अवधारणा में हम खंडस समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे और उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। आइए सूत्र को लिखते हैं। देखिए, खंडस समाकलन अर्थात यदि दो फलन दिए जाते हैं और हमें उनका समाकलन करना हो तो u गुणा v, ये हमारे पास दो फलन है और हमें इसका समाकलन करना है। तो इसका जो सूत्र है वह होगा u v dv अर्थात v का समाकलन माइनस u का अवकलन अर्थात du बटा dx। उसके बाद फिर से होगा v का समाकलन और इनका जो भी गुणनफल आएगा उसका पुनः हम एक बार समाकलन करेंगे प्लस c। तो यह सूत्र आप याद रखें। यहाँ पर एक और सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, उसे भी मैं समझा देता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर हम u और v किसे मानेंगे, इसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं आई एल ए टी और ई। इस बात को समझिएगा आप। इस सूत्र का मतलब यह है कि आई का मतलब हुआ प्रतिलोम फलन, आई एल का मतलब हुआ लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ है बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ है त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ है चरघातांकी फलन। तो इसमें से जो फलन पहले आएगा उसे हम यू मानेंगे और उसके बाद वाले को वी मानेंगे। इस बात को भी आप याद रखिए। आइए अब हम इस समाकलन को आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है। तो आई और समाकलन क्या हो गया, log x, इसका आधार ई होगा और पूरे की घातांक कितनी है 2 और यहाँ पर लिखा हमने dx। अब हम इसका सीधे सीधे समाकलन नहीं कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ माना माना log x बराबर, मैंने मान लिया है इसको t। log x को मैं कितना मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए, यदि मैं log को इधर ले जाऊंगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा e की घातांक t के, क्योंकि इसका आधार कितना है e। यदि आधार e है तो ये e की घातांक t बन जाएगा। अब मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। जब मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो dx बटा dt बनेगा और उसके बाद e की घातांक t का समाकलन अवकलन तो बच्चों e की घातांक t ही होगा। तो यहाँ से dx का मान किसके बराबर हुआ, dx का मान हुआ e की घात t और dt के बराबर हो चुका है। तो यही मान हम क्या करेंगे, i में रख देंगे। तो अब देखिए i बराबर हमें क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूं i बराबर, यहाँ पर होगा i बराबर समाकलन में देखिए ये हो जाएगा log x को हमने t माना तो t की घातांक 2 और ये बन जाएगा e की घात t और बराबर कितना लिख देंगे हम यहाँ पर dt। तो ये हमने लिख दिया है इसको, t की घात 2 और e की घात t। ये आपके समझ में आ गया होगा। log x को हमने t माना है और dx का मान हमारा किसके बराबर हो गया है, e की घात t के और dt के बराबर हो चुका है। अब हम यहाँ पर खंडस समाकलन का जो सूत्र हमने लगाया है उसकी सहायता से इसको हल कर सकते हैं। तो जब हम इसकी सहायता लेंगे तो सबसे पहले आपसे क्या कहा गया है, टी की घातांक 2 को तो हम वैसे ही लिखेंगे। अब e की घात t का समाकलन होगा माइनस, अब t की घात 2 का अवकलन होगा। तो t की घात 2 का अवकलन किसके बराबर होता है, ये 2t के बराबर होगा। e की घात t का समाकलन करेंगे तो e की घात t का समाकलन e की घात t ही होगा। उसके बाद अब लगा देंगे हम dt। अभी हम प्लस c का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने समाकलन और करना है। तो इसको फिर लिखते हैं i बराबर, ये हो जाएगा t का वर्ग, e की घात t का समाकलन e की घात t ही होगा माइनस यहाँ जो 2 है इसको तो मैं यहाँ लिख लूंगा और यहाँ पर पुनः मैं खंडस समाकलन का प्रयोग कर लूंगा जिसकी सहायता से ये t होगा। फिर समाकलन में आ जाएगा e की घातांक t और dt, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद अब t का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, फिर समाकलन करेंगे e की घातांक t का और dt और पुनः हम इसका एक बार और समाकलन कर देंगे और इसको हम कोष्टक में अब बंद कर लेंगे। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो अब होगा पुनः i बराबर, ये हो जाएगा t की घातांक 2 e की घातांक t और इस 2 का हम अंदर गुणा कर सकते हैं तो ये होगा माइनस का 2, यहाँ पर मिलेगा t, e की घातांक t का समाकलन e की घातांक t हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2। उसके बाद देखिए e की घातांक t का समाकलन e की घातांक t होगा और एक बार और करेंगे तो पुनः हमें e की घातांक t ही इसका समाकलन मिलेगा। और चूंकि समाकलन हमारा हो चुका है तो प्लस अब हम यहाँ पर c का प्रयोग कर सकते हैं जो कि अचर है, जो अनिश्चित समाकलन के लिए हम प्रयोग में लेके आते हैं। अब हम सभी में से e की घातांक t को कॉमन ले लेते हैं। तो i बराबर
तो यहाँ पर हमारे पास हमें मिलेगा e की घातांक t को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर होगा t का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस का 2t और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2, प्लस c हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम मान रख देते हैं इसका, तो हम फिर से लिखेंगे i बराबर e की घात t किसके बराबर था, x के बराबर था। उसके बाद t हमने log x को माना था, तो ये हो जाएगा log x और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, और आधार इसका e होगा। माइनस का 2, यहाँ पर भी t का मान कितना रख देंगे हमने इसको log x माना था, और प्लस हो जाएगा 2, और इसके बाद हम प्लस c का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।